हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद लूसी। आज हम लोग रेजिस्टेंस क्लास 12 का फिजिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर बेस है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आया है, क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस। एक निक्रोम वायर है और एक कॉपर वायर है, दोनों का ही लेंथ क्या है ना सेम है और रेडियस भी क्या है ना सेम है। ठीक है, जो लेंथ क्या है वो सेम है और जो रेडियस है वो सेम है। इसका मतलब एरिया का एरिया क्या है ना उसका सेम है। ठीक है, तो करंट आई इज पास थ्रू देन, दोनों में ही करंट कितना हुए ना आई करंट पास किया गया है। व्हिच वायर गेट हीट ऑफ मोर, कौन सा वाला वायर ज्यादा मतलब हीट हो जाएगा, ज्यादा ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस जो हीट के लिए है और हीट के लिए हो जाएगा हीट कितना है, हीट कौन सा वाला है ना, हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, दोनों में करंट क्या है ना, ये क्या है ना हीट, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें करंट क्या है सेम है, टाइम भी सेम है, बस जो चेंज है वो क्या है ना रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई एल, रो एल बाई एल। तो आर में भी एल भी सेम है क्योंकि लेंथ सेम है और एरिया कितना होता है ना पाई आर स्क्वायर होता है, आर भी सेम है इसलिए एल भी क्या है तो सेम है। तो फिर आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, रो के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी मेटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी इज ए मेटेरियल प्रॉपर्टी जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब हाउ स्ट्रांगली ए मेटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना स्ट्रांगली वो मेटेरियल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को अपोज करता है, कितना वो अपोज करता है, वो वाला प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा जब उसका लेंथ और एरिया क्या हो जाएगा ना 1 हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल है जिसका कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका यूनिट है 1 है और यूनिट लेंथ है, और जिसका लेंथ क्या है 1 है, उसका उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना होगा उसका उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी उतना ही रहेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक मेटेरियल प्रॉपर्टी है। तो इधर दोनों अलग अलग टाइप का मेटेरियल दिया गया है, एक निक्रोम का मेटेरियल दिया गया है और एक कपर का मेटेरियल दिया गया है। ठीक है, तो किसका मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है, निक्रोम का रेजिस्टिविटी क्या है ना, निक्रोम का रेजिस्टिविटी ज्यादा है देन टू कॉपर। तो रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा हो गया तो निक्रोम का रेजिस्टेंस क्या जो हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा कॉपर से, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस किसके साथ इक्वल है, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो हीट भी क्या होगा ना ज्यादा रहेगा। तो जो हीट है वो निक्रोम का ज्यादा होगा देन टू द कपर। ठीक है ना, अभी समझ में आया। तो फिर कौन सा वाला ज्यादा हीट अप हो जाएगा, वो है निक्रोम का वायर